हेलो योग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है अपनी ज्योग्राफी। कौन सी है? ज्योग्राफी। तो अपना अध्याय चल रहा था, अध्याय नंबर 1, जिसका भाषाई संगठन। भाषाई संगठन का अध्ययन करना है। तो लिखिए, हेडिंग लगाइए, भाषाई संगठन। कौन सा संगठन? भाषाई संगठन। भाषाई संगठन, भाषाई संगठन का अध्ययन कर रहे हैं अपन। तो देखो, वर्तमान में जो सरकार द्वारा अधिकृत भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। भारत देश में विभिन्न प्रकार की भाषाओं एवं बोलियों को बोलने वाले लोग रहते हैं, क्योंकि भारत देश में अनेक भाषाओं को एवं बोलियों को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे भारत देश में। लिखिए, भारत देश में। कौन से देश में? भारत देश में भारत देश में अनेकों भाषाओं एवं बोलियों को बोलने वाले अनेकों भाषाओं एवं बोलियों को बोलने वाले लोग रहते हैं। देखो, पूरे देश में एक भाषा या एक बोली तो बोली नहीं जाती। यहाँ पर अनेकों भाषाएं और अनेकों बोलियां बोली जाती हैं। तो अनेकों भाषाओं एवं बोलियों को बोलने वाले लोग रहते हैं। ग्रियर्सन मेडे ने भारतीय भाषाई सर्वेक्षण 1903 से 1928 के मध्य किया। किसने? ग्रियर्सन मेडे ने भाषाई सर्वेक्षण। तो लिखिए, ग्रियर्सन मेडे ने भारतीय भाषाई सर्वेक्षण भारतीय भाषाई सर्वेक्षण 1903 से 1928 के मध्य किया। कब से कब किया? 1903 से 1928 के मध्य किया। 1903 से 1928 के मध्य किया। किसने? ग्रियर्सन मेडे ने किया। देखो, ग्रियर्सन मेडे ने भारतीय भाषाई सर्वेक्षण 1903 से 1928 के मध्य किया। इन्होंने बताया कि भारत में कुल 179 भाषाएं एवं 544 बोलियां हैं। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि भारत में कुल 179 भाषाएं हैं। इन्होंने बताया कि भारत में कुल 179 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 179 भाषाएं एवं 544 बोलियां हैं। किसके अनुसार? ग्रियर्सन मेडे के अनुसार बोलियां हैं। कितनी? 179 तो भाषाएं हो गई और 544 बोलियां हो गई। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, लेकिन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में या 8वीं अनुसूची के तहत 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। तो लिखिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची
अनुसूची 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाएं। आधिकारिक भाषाएं कितनी है? 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। आधिकारिक भाषाएं हैं। भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं आधिकारिक? 22 भाषाओं को ही आधिकारिक भाषा माना गया है भारतीय संविधान में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं अपन। तो भाषाई वर्गीकरण, तो अपन देखेंगे भाषाई वर्गीकरण। तो हेडिंग लगाइए भाषाई वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण? भाषाई वर्गीकरण। भाषाई वर्गीकरण। भाषाई वर्गीकरण। भाषाई वर्गीकरण। भारत में प्रमुख रूप से 4 भाषाई परिवार हैं। कितने भाषाई परिवार हैं? 4 भाषाई परिवार हैं। तो लिखिए भारत में प्रमुख रूप से, भारत में प्रमुख रूप से चार, कितने? 4 भाषाई परिवार हैं। 4 भाषाई परिवार हैं। भाषाई परिवार हैं। भारत में कितने भाषाई परिवार हैं? 4 भाषाई परिवार हैं। भारत में प्रमुख रूप से 4 भाषाई परिवार है। वो कौन कौन से हैं? पहला है भारतीय यूरोपियन। कौन सा? भारतीय यूरोपियन। पहला भाषाई परिवार है भारतीय यूरोपियन। पहला भाषाई परिवार कौन सा है? पहला भाषाई परिवार है भारतीय यूरोपियन। भारतीय यूरोपियन। जो पहला भाषाई परिवार है वो कौन सा है? भारतीय यूरोपियन। इसको आर्य भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इस भाषाई परिवार को आर्य परिवार। तो पहला कौन सा हो गया? भारतीय यूरोपियन भाषाई परिवार। सबसे बड़ा भाषाई परिवार है ये कौन सा है? ये सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। सबसे बड़ा भाषाई परिवार कौन सा हो गया? भारतीय यूरोपियन या आर्य परिवार सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा भाषाई परिवार कौन सा है, तो भारतीय यूरोपियन आर्य, ये सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। इसमें 73% लोग इस भाषाई परिवार के अंतर्गत आते हैं। कितने परसेंट लोग? 73% लोग भारतीय यूरोपियन भाषाई परिवार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा अपना जो भाषाई परिवार है वो दूसरा भाषाई परिवार कौन सा है? द्रविड़। कौन सा है? द्रविड़ भाषाई परिवार। तो लिखिए दूसरा, नंबर 2 द्रविड़ भाषाई परिवार। कौन सा परिवार? द्रविड़ भाषाई परिवार। दूसरा नंबर हो गया द्रविड़ भाषाई परिवार। तीसरा हो गया आस्ट्रिक, जिसको निषाद भी बोलते हैं। तीसरा कौन सा हो गया? आस्ट्रिक या निषाद। आस्ट्रिक या निषाद। आस्ट्रिक या इसी को बोलते हैं निषाद। क्या बोलते हैं? निषाद भाषाई परिवार। आस्ट्रिक या निषाद भाषाई परिवार। तीसरा ये हो गया। चौथा चीनी तिब्बती, जिसको किरात भी बोलते हैं। चौथा कौन सा है? चीनी तिब्बती, जिसको किरात बोलते हैं। तो नंबर 4 भाषाई परिवार चीनी तिब्बती। जो चीनी तिब्बती भाषाई परिवार है इसको किरात भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किरात। चीनी तिब्बती भाषाई परिवार। चौथा भाषाई परिवार कौन सा है? चीनी तिब्बती भाषाई परिवार। यह सबसे छोटा भाषाई परिवार है। ये कौन सा भाषाई परिवार है? सबसे छोटा। तो लिखिए यह सबसे छोटा चीनी तिब्बती जो किरात भाषाई परिवार है, यह सबसे छोटा
यह सबसे छोटा भाषाई परिवार है। सबसे छोटा भाषाई परिवार है कौन सा? चीनी तिब्बती किरात सबसे छोटा भाषाई परिवार है। सबसे छोटा भाषाई परिवार कौन सा है? चीनी तिब्बती भाषाई परिवार, जो कितना है? 0.85%। जो कितना है? 0.85%। 0.85%। 0.85%। तो सबसे बड़ा भाषाई परिवार हो गया भारतीय यूरोपीय आर्य, ये सबसे बड़ा भाषाई परिवार है, इसमें 33% लोगों का योगदान है। दूसरा द्रविड़ हो गया। तीसरा हो गया ऑस्ट्रिक, जिसको निषाद भी बोलते हैं। चौथा हो गया चीनी तिब्बती, जिसको किरात बोलते हैं। ये सबसे छोटा भाषाई परिवार है। अगर सबसे छोटा भाषाई परिवार पूछे तो कौन सा हो गया? चीनी तिब्बती किरात। कितना? 0.85%। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं अपन। एक बार जल्दी से उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या उतार लिया होगा, तो आगे चलते हैं अपन। तो ये तो देख लिया अपन भाषाई परिवार शॉर्ट रूप में। अब इनका विस्तारित अध्ययन करते हैं। इनका कैसा अध्ययन करते हैं? विस्तारित अध्ययन। तो हेडिंग लगाइए आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण। हेडिंग लगाइए आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण। आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण। भाषाओं का वर्गीकरण। आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण। आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण। पहला अपन लिखेंगे भाषा परिवार। क्या लिखेंगे? भाषा परिवार। तो पहली हेडिंग लगाइए भाषा परिवार। तो परिवार लिखेंगे सबसे पहले, तो क्या लिखेंगे? परिवार। भाई कौन सा भाषाई परिवार है? सबसे पहले कौन सा हो गया? परिवार। सबसे पहले आ गया परिवार, ठीक है। उसके बाद उप परिवार। अब ये जो भाषाई परिवार है इसका उप परिवार कौन सा है? तो दूसरा आ गया उप परिवार। कौन सा परिवार? उप परिवार। तो दूसरा हो गया उप परिवार। तो जो भाषाई परिवार है उसका उप परिवार कौन सा है? तो दूसरा आ गया उप परिवार। तीसरा आ गया इसकी शाखा या वर्ग कौन सा है? इसकी शाखा कौन कौन सी है? शाखा या वर्ग। शाखा या वर्ग। इसकी शाखा या वर्ग कौन कौन से हैं? तो तीसरा ये हो गया। चौथा और अंतिम आ गया कौन सा आ गया? वाक क्षेत्र। कौन से क्षेत्र में ये भाषाई परिवार है? कौन से क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है? तो वाक क्षेत्र। लास्ट वाला क्या आ गया? वाक क्षेत्र। वाक क्षेत्र मतलब जिस क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है वो वाला क्षेत्र, तो ये आता है वाक क्षेत्र। इस प्रकार जो भाषाई परिवार है उनको परिवार, उप परिवार, शाखा या वर्ग या वाक क्षेत्र, इस आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है, जो पहला भाषाई परिवार है वो कौन सा है? भारतीय यूरोपीय आर्य। तो पहला कौन सा हो गया? भारतीय यूरोपीय आर्य। प्रथम देखो 1 नंबर लगाएंगे भारतीय यूरोपीय आर्य। कौन सा? भारतीय यूरोपीय आर्य। भारतीय यूरोपीय आर्य, कोष्टक में आर्य। तो पहला कौन सा हो गया? भारतीय यूरोपीय आर्य। तो यह सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। यह इसमें लिखेंगे सबसे पहले, यह सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। तो इसमें लिखिए यह सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। सबसे बड़ा भाषाई परिवार। सबसे बड़ा भाषाई परिवार। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा भाषाई परिवार कौन सा है, तो कौन सा है? भारतीय यूरोपीय परिवार है। सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। कौन सा है? भारतीय यूरोपीय। कितना है? 73%। कितना है? 73%। तो कोष्टक में अपन लिख देंगे 73%। कितना परसेंट? 73%।
73% है। इसके बाद इसका उपपरिवार कौन सा है? तो इंडो आर्य। इसका उपपरिवार कौन सा है? तो अपन लिखेंगे इसमें इंडो आर्य। कौन सा है? इंडो आर्य। इसका उपपरिवार है इंडो आर्य। इंडो आर्य। अगर प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि भारतीय यूरोपीय जो आर्य भाषा परिवार है, इसका उपपरिवार कौन सा है? तो इंडो आर्य। कौन सा है? इंडो आर्य। अब इसके जो शाखा हैं या वर्ग हैं, इनकी शाखा या वर्ग कौन कौन से हैं? एक तो पहला है ईरानी या फारसी। पहला कौन सा है? ईरानी या फारसी। तो देखो पहला, तो इसका शाखा या वर्ग इसकी हो गई ईरानी व फारसी। ईरानी कर दो या फारसी, ईरानी व फारसी। पहला तो ये शाखा परिवार इसका ये हो गया इंडो आर्य का। दूसरा हो गया दर्दी। कौन सा हो गया? दर्दी। 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 दूसरा कौन सा हो गया? दर्दी। और तीसरा हो गया भारतीय आर्य। तीसरा कौन सा हो गया? भारतीय आर्य। तीसरा हो गया भारतीय आर्य। भारतीय आर्य। इस प्रकार ये 3 शाखाएं हो गई किसकी? इंडो आर्य उपपरिवार की, या फिर बाद में भारतीय यूरोपीय परिवार की। 3 शाखाएं हो गई। अगर प्रश्न आता है दर्दी शाखा का संबंध किस परिवार से है? तो भारतीय यूरोपीय से। अगर प्रश्न आ गया दर्दी शाखा का संबंध किस उपपरिवार से है? तो इंडो आर्य। इस प्रकार अपन को उत्तर देना है। अब वाक क्षेत्र भारत से बाहर, जो ईरानी और फारसी जो भाषा बोली जाती थी, ये तो भारत से बाहर, देखो ये बोली जाती है भारत से बाहर, तो लिखेंगे ये वाली भाषा तो भारत से बाहर। भारत से बाहर। भारत से बाहर बोली जाती है ईरानी या फारसी। और दूसरा दर्दी। दर्दी का कोई वाक क्षेत्र विशेष रूप से जो एग्जाम में आने लायक नहीं है। तीसरा है भारतीय आर्य। भारतीय आर्यों में है राजस्थान। कौन सा आ गया? राजस्थान। भारतीय आर्यों में जो वाक क्षेत्र है वो कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान। तो अपने को राजस्थान का ध्यान रखना है भाई। राजस्थान जो वाक क्षेत्र है वो किस भाषा परिवार से संबंधित है या किस शाखा वर्ग से संबंधित है? तो भारतीय आर्य। किस उपपरिवार से संबंधित है? तो इंडो आर्य। किस परिवार से संबंधित है? तो भारतीय यूरोपीय आर्य। इस प्रकार अपने को उत्तर देना है। दूसरा भाषा परिवार, दूसरा भाषाई परिवार आता है द्रविड़। कौन सा आता है? द्रविड़। दूसरा भाषाई परिवार है द्रविड़। दूसरा भाषाई परिवार कौन सा है? द्रविड़। द्रविड़। देखो दूसरा भाषाई परिवार है द्रविड़। यह है, देखो ये जो दूसरा भाषाई परिवार है ये द्रविड़ है, तो यह दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। अगर प्रश्न आ जाए कि दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार कौन सा है? तो द्रविड़ है। तो दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार, सबसे बड़ा भाषाई परिवार, भाषाई परिवार कौन सा है? द्रविड़। दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार कौन सा हो गया? द्रविड़। तो कितने परसेंट है? 20%। कितना परसेंट है? 20%। 20%। 20%। कितना गया? 20%। अब इसका उपपरिवार, इसका कोई भी उपपरिवार नहीं है। अगर प्रश्न आ जाए कौन से परिवार का उपपरिवार नहीं है? तो द्रविड़। द्रविड़ जो परिवार है उसका कोई भी उपपरिवार नहीं है। इसके अलावा इसकी शाखा या वर्ग कौन कौन से हैं? इसकी शाखा कौन कौन सी है? तो दक्षिणी द्रविड़, मध्य द्रविड़ और उत्तर द्रविड़। तो लिखेंगे दक्षिणी द्रविड़ शाखा में, दक्षिणी द्रविड़। कौन सी द्रविड़? दक्षिणी, देखो इसमें डैश लगा देंगे। दक्षिणी द्रविड़, मध्य द्रविड़, मध्य द्रविड़ और लास्ट है उत्तर द्रविड़। कौन सा है? उत्तर द्रविड़। इस प्रकार ये 3 शाखाएं हैं इसकी। कौन से परिवार की? द्रविड़ परिवार की। कौन से परिवार की? द्रविड़ परिवार की। द्रविड़ परिवार दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार है जिसमें 20% लोग आते हैं। दक्षिणी द्रविड़, मध्य द्रविड़ और उत्तरी द्रविड़ इसके शाखा या वर्ग हैं। तो देखिए जो दक्षिणी द्रविड़ है, दक्षिण द्रविड़ जो शाखा वर्ग है उसमें वाक क्षेत्र कौन सा आएगा? तमिलनाडु। एकमात्र कौन सा आएगा? तमिलनाडु, नहीं सॉरी, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। 3 राज्य आएंगे इसमें, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तो इसमें 3 आएंगे, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तो लिखेंगे तमिलनाडु, 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 कर्नाटक और तीसरा कौन सा है? केरल। केरल। ये किस में आता है? दक्षिणी द्रविड़ में। किस में आता है? दक्षिणी द्रविड़ में। मध्य द्रविड़ में
आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। देखो मध्य द्रविड़ में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, मध्य द्रविड़ में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये क्षेत्र इसमें आते हैं। मध्य प्रदेश एमपी है ना, ये किस में आते हैं? मध्य द्रविड़ में। इस प्रकार ये अपने दो भाषाई परिवार हो गए। इसके अलावा तीसरा और चौथा का अध्ययन करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपना आगे चलते हैं तीसरे भाषाई परिवार की ओर। कौन से भाषाई परिवार की ओर? तीसरे भाषाई परिवार की ओर। दो हो गए अपने कंप्लीट, उसके बाद तीसरे भाषाई परिवार की ओर चलते हैं अपना। इसी प्रकार जोश और जुनून के साथ शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से अपन एक एक बिंदु का गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, ऐसे ही मुस्कुराते हुए। तो आगे चलते हैं अपना तीसरा भाषाई परिवार। देखो तीसरा भाषाई परिवार नंबर 3। तीसरा भाषाई परिवार कौन सा है? वो है आस्ट्रिक या निषाद। कौन सा है? आस्ट्रिक, जिसका दूसरा नाम क्या है? निषाद। आस्ट्रिक या निषाद। तो लिखिए आस्ट्रिक, या कोष्टक में क्या लिख सकते हैं इसको? निषाद। क्या लिख सकते हैं? निषाद। ये तीसरा भाषाई परिवार आस्ट्रिक या निषाद। तीसरा भाषाई परिवार कौन सा हो गया? आस्ट्रिक या निषाद। इसमें कितने परसेंट लोग आते हैं? 1.38%। कितने परसेंट लोग आते हैं इसमें? 1.38% लोग, 1.38% लोग आते हैं इसमें, इस भाषाई परिवार के अंतर्गत 1.38। और इसके जो उप परिवार हैं वो कौन कौन से हैं? आस्ट्रो एशियाई और आस्ट्रोनेशियन। तो इसके जो उप परिवार हैं वो हैं आस्ट्रो एशियाई, आस्ट्रो एशियाई और आस्ट्रोनेशियन। दूसरा कौन सा है? नेशियन। ये दो उप परिवार हैं आस्ट्रोनेशियन। किसके? आस्ट्रिक या निषाद जो परिवार है उसके दो उप परिवार हैं, आस्ट्रो एशियाई और आस्ट्रोनेशियन। उसके अलावा इसकी शाखा या वर्ग, इसकी शाखा के अंदर कौन कौन सी शाखा है? मोन खम्मेर शाखा। पहली शाखा कौन सी है? मोन खम्मेर शाखा। और दूसरी शाखा कौन सी है? मुंडा शाखा। तो लिखिए मोन खम्मेर शाखा और मुंडा शाखा, इसकी दो शाखाएं हैं। मोन खम्मेर शाखा और दूसरी मुंडा शाखा। कौन सी शाखा? मुंडा शाखा। तो इसकी शाखाएं कितनी हो गई? 2। और उपपरिवार भी कितने हो गए? 2। अब इसके वाक क्षेत्र हैं, तो वाक क्षेत्रों में एक केंद्र शासित प्रदेश है आस्ट्रो एशियाई या मोन खम्मेर जो शाखा है, इसका वाक क्षेत्र है। कौन सा है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन सा है? निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? निकोबार द्वीप समूह में मोन खम्मेर शाखा के अंतर्गत कौन सा आएगा? निकोबार द्वीप समूह। तो इसका वाक क्षेत्र, जो मोन खम्मेर जो शाखा या वर्ग है उसका वाक क्षेत्र कौन सा हो गया? निकोबार द्वीप समूह। तो ये भी प्रश्न आ सकता है भाई, कौन सा जो केंद्र शासित प्रदेश है, एकमात्र कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो मोन खम्मेर शाखा वर्ग के अंतर्गत आता है? तो निकोबार द्वीप समूह। कौन सा आ गया? निकोबार द्वीप समूह। और लास्ट और अंतिम जो अपना चौथा भाषाई परिवार है वो कौन सा है? चीनी तिब्बती, जिसको क्या बोला जाता है? किरात। तो लास्ट और अंतिम लिखेंगे चीनी तिब्बती। कौन सा? चीनी तिब्बती जो भाषाई परिवार है इसको बोला जाता है किरात। इसका दूसरा नाम क्या है? किरात। तो ये लास्ट और अंतिम है अपना चीनी तिब्बती जो भाषाई परिवार है उसको बोला जाता है किरात। ये सबसे छोटा भाषाई परिवार है। तो इसकी एक विशेषता तो क्या होगी? यह सबसे छोटा भाषाई परिवार है। तो लिखेंगे यह सबसे छोटा भाषाई परिवार है। सबसे छोटा भाषाई परिवार है। तो अगर प्रश्न आ जाए सबसे छोटा भाषाई परिवार कौन सा है, तो कौन सा हो गया? चीनी तिब्बती किरात सबसे छोटा भाषाई परिवार है। कौन सा? चीनी तिब्बती किरात जो सबसे छोटा भाषाई परिवार है। ठीक है। इसके अलावा जो इसके अंदर जो उप परिवार है वो कौन कौन से हैं? तिब्बती म्यांमारी। कौन सा हो गया पहला परिवार जो उप परिवार है? जो तिब्बती म्यांमारी। और दूसरा हो गया सियामी चीनी। तो पहला हो गया तिब्बती म्यांमारी,
पहला तो कौन सा हो गया, तिब्बती म्यांमारी, तिब्बती म्यांमारी, तिब्बती म्यांमारी। पहला जो भाषाई उप परिवार है वो कौन सा हो गया, तिब्बती म्यांमारी। और दूसरा क्या हो गया, सियानी चीनी। दूसरा क्या हो गया, सियानी चीनी, सियानी चीनी, सियानी चीनी, सियानी चीनी। ये इसका उप परिवार, ये दो मुख्यतः इसके क्या हो गए, उप परिवार हो गए। अब इसमें शाखा, इसकी शाखा कौन कौन सी हैं, तो इसकी शाखाओं में आएंगे सबसे पहले, पहला कौन सा आएगा, तिब्बती हिमालयी। पहला कौन सा हो गया, तिब्बती हिमालयी। तो लिखेंगे पहला तिब्बती हिमालयी, शाखा या वर्ग तिब्बती हिमालयी, तिब्बती हिमालयी, तिब्बती हिमालयी। पहला कौन सा हो गया, तिब्बती हिमालयी, पहली शाखा हो गई इसकी तिब्बती हिमालयी। और दूसरी हो गई उत्तरी असम। दूसरी कौन सी हो गई, उत्तरी असम, उत्तरी असम। दूसरी होगी उत्तरी असम, दूसरी होगी अपनी उत्तरी असम। तीसरी होगी असम म्यांमारी। तीसरी कौन सी होगी, असम म्यांमारी, असम म्यांमारी, असम म्यांमारी। ये इस प्रकार तीन शाखाएं हो गई इसकी। कौन सी, चीनी तिब्बती किरात जो परिवार है उसकी तीन शाखाएं हो गई, तिब्बती हिमालयी, उत्तरी असम और असम म्यांमारी। तो जो उत्तरी असम है, उत्तरी असम है, केवल इसका वाक क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका वाक क्षेत्र जो उत्तरी असम है शाखा, उसका वाक क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश। अगर प्रश्न आ जाए अरुणाचल प्रदेश किसका वाक क्षेत्र है, किस शाखा या किस वर्ग का वाक क्षेत्र है, तो उत्तरी असम का वाक क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार ये चारों अपने भाषाई परिवार हो गए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लोगों के पास शेयर करना। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन आगे चलते हैं। इस प्रकार ये तो चारों भाषाई परिवार हो गए। तो अपन ने भाषाई परिवारों को विस्तार से एक एक बिंदु का गहन अध्ययन कर लिया। आगे चलते हैं। इसके अलावा फिर अपना रह जाता है पहले अध्याय में क्या रह जाता है, अपन ने ये भाषाई परिवारों का अध्ययन कर लिया। इसके अलावा धार्मिक संगठन कौन कौन से धर्म है, जैसे हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है इत्यादि धर्म है, तो उनका बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। तो धार्मिक संगठन, कौन सा संगठन, धार्मिक संगठन। तो देखो अपन धार्मिक संगठन देख लेते हैं। धार्मिक संगठन, धार्मिक संगठन, धार्मिक संगठन, हेडिंग लगाइए धार्मिक संगठन। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन, धार्मिक संगठनों के बारे में। तो धार्मिक समुदाय तो कौन कौन से हैं, कुल प्रतिशत कितना है इनका, भाई कितना परसेंट लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, कितने परसेंट लोग हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने सिख हैं, कितने जैन हैं, कितने बौद्ध हैं। तो ये कुल प्रतिशत हो गया। तो धार्मिक, तो हेडिंग लगाइए एक बार। तो इसको तीन भागों में विभाजित करेंगे। तो पहला हुआ है धार्मिक समुदाय। तो भाई धार्मिक समुदाय तो कौन कौन से हैं, तो पहला है धार्मिक समुदाय। पहले में हेडिंग डालेंगे धार्मिक समुदाय। कौन से समुदाय, धार्मिक समुदाय, धार्मिक समुदाय, धार्मिक समुदाय पहला ये हो गया। इनका कुल प्रतिशत, भाई कितने प्रतिशत लोग मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं, तो इनका कुल प्रतिशत, ये इसका कुल प्रतिशत आ गया। और इसकी जो भी अन्य विशेषताएं हैं वो विशेषताएं आगे आ जाएंगी तीसरे वाले में। इसकी विशेषताएं, भाई कौन सी धर्म की क्या विशेषताएं हैं, तो ये हो गई विशेषताएं, विशेषताएं। इस प्रकार अपन धार्मिक संगठन का अध्ययन करेंगे। तो पहला जो धार्मिक समुदाय है, ये संगठन है, वो कौन सा है, पहला है अपना हिंदू। कौन सा है, हिंदू। पहला जो धार्मिक समुदाय है वो है हिंदू। पहला कौन सा हो गया, हिंदू। पहला हिंदू, नंबर एक हिंदू। अब हिंदू है वो कितने परसेंट भाग पर है, कितने प्रतिशत हिंदू है, तो 79.8%, 79.8% भाग पर क्या है, हिंदू। 79.8% भाग, इनका कुल प्रतिशत कितना है, 79.8% भाग, 79.8% क्या है, हिंदू है। अब इसकी विशेषता क्या है, विशेषता क्या है, भारत का सबसे बड़ा
धार्मिक समुदाय, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? हिंदू। तो इसकी विशेषताओं में लिखेंगे भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय। भारत का प्रश्न आ जाए अगर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है, तो कौन सा है? हिंदू। भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय, बड़ा धार्मिक धार्मिक समुदाय, समुदाय समुदाय सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? हिंदू। कितना परसेंट है? 79.8%। कितना प्रतिशत है? 79.8%, लगभग 80% के लगभग। दूसरा है मुस्लिम। दूसरा कौन सा है? मुस्लिम। दूसरा है अपना मुस्लिम। दूसरा कौन सा है? मुस्लिम। दूसरा है मुस्लिम। दूसरा कौन सा है? पहला हिंदू हो गया, दूसरा कौन सा है? मुस्लिम। इसका प्रतिशत कितना है? 14.2%। इसका प्रतिशत कितना है? 14.2%। इसका जो प्रतिशत है वो है 14.2%। इसका जो प्रतिशत है वो 14.2% है। किसका? मुस्लिम जो धार्मिक समुदाय है उसका। अब इसमें एक इसकी विशेषता है, ये सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। कौन सा? मुस्लिम समुदाय है, यह सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। तो इसमें लिखेंगे विशेषताओं में, यह सबसे बड़ा, यह सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय है। अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय है। अगर प्रश्न आ जाए भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय कौन सा है, तो कौन सा है? मुस्लिम समुदाय है। कौन सा है? मुस्लिम। तो ये अपना दूसरा जो धार्मिक समुदाय था वो हो गया। तीसरा आता है ईसाई। तीसरा कौन सा आ गया? ईसाई। तीसरा आता है अपना ईसाई। देखो तीसरा कौन सा हो गया? ईसाई। तीसरा आता है ईसाई। ईसाई तीसरा कौन सा हो गया? ईसाई। अब ये कितने परसेंट है? 2.3%। ये कितने हैं? 2.3%। 2.3%। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, हिंदू और मुस्लिम। उसके बाद ईसाई आ गए, ये कितने परसेंट पे? 2.3% भाग पर हैं। इनकी कोई पर्टिकुलर विशेषता नहीं है। देखो ये तो इस वाले की विशेषता है, ठीक है, और ये इस वाले की विशेषता है, ठीक है। इसकी कोई पर्टिकुलर विशेषता नहीं है। तो ईसाई कितने परसेंट पे हैं? 2.3% पे। 2.3% क्या है? ईसाई। ईसाई के बाद में क्या आ जाते हैं? सिख। क्या आ जाते हैं? सिख। सिख आते हैं। तो चौथा लिखेंगे सिख। चौथा है अपना सिख। चौथा कौन सा है? कौन धार्मिक समुदाय है? सिख। सिख कितने परसेंट भाग पर है? 1.7% भाग पर। 1.7% भाग पर। 1.7% भाग पर। 1.7% भाग पर। इसकी भी कोई विशेषता नहीं है पर्टिकुलर। फिर लास्ट आता है अपना अंतिम और लास्ट कौन सा आ गया? सिख हो गया। सिख के बाद में अंतिम आएगा इसके नेक्स्ट, चौथे से पांचवा। पांचवा कौन सा आएगा? सिख के बाद में आएगा बौद्ध। कौन सा आएगा? बौद्ध। 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 तो बौद्ध कितने परसेंट भाग पर है? 0.7% भाग पर है। कितने प्रतिशत भाग पर है? 0.7% भाग पर है। इसकी भी कोई पर्टिकुलर विशेषता नहीं है। तो बौद्ध हो गए 0.7%। कितने हो गए बौद्ध? 0.7% बौद्ध हो गए। उसके अलावा जैन लास्ट और अंतिम आता है अपना। लास्ट आएगा छठा, जैन। जैन मतलब जैनी। जैन सबसे लास्ट और अंतिम है धार्मिक समुदाय जैन। अब देखो जैनों में जैन कितने प्रतिशत भाग पर है? 0.4% भाग पर। 0.4% भाग पर जैन है। 0.4% भाग पर कौन है? जैन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैन कितने क्षेत्र पर है या कितने प्रतिशत जैन है? 0.4% जैन है। सबसे छोटा धार्मिक समुदाय, लेकिन ये कौन सा समुदाय है? सबसे छोटा धार्मिक समुदाय। तो इसकी विशेषता हो जाएगी सबसे छोटा धार्मिक समुदाय। सबसे छोटा, सबसे छोटा धार्मिक समुदाय, सबसे छोटा धार्मिक समुदाय, सबसे छोटा धार्मिक समुदाय। तो अगर प्रश्न आ जाए कि सबसे छोटा धार्मिक समुदाय कौन सा है, तो कौन सा है? जैन। तो इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो गए? देखो एक तो हिंदू हो गए क्योंकि इसकी विशेषता है, उसके अलावा मुस्लिम हो गए, उसके अलावा देखो लास्ट वाला जैन हो गया। तो ये तीनों तो अपने को याद होने चाहिए, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं अपन।
एक अपन नोट लगा के लिखेंगे धार्मिक संगठन के अंदर, एक नोट लगा के लिखो, भारत में अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त समुदाय कौन कौन सी हैं। भारत में अगर प्रश्न आ जाए भारत में अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त समुदाय कौन कौन से हैं, तो नोट लगा के लिखो, भारत में अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त समुदाय कौन कौन से हैं, कौन से हैं। अगर ये प्रश्न आ जाए तो इसका उत्तर आप क्या दोगे। देखो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय तो मुस्लिम हो गया, लेकिन कौन कौन से हैं, तो इसमें उत्तर थोड़ा अलग हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। तो लिखेंगे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, ये अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है, मुस्लिम। तो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय, सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है, मुस्लिम। कौन सा है, मुस्लिम। अगर प्रश्न आ गया भारत में अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त समुदाय कौन कौन से हैं, तो मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। लेकिन सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है, मुस्लिम। सबसे बड़ा कौन सा है, मुस्लिम। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद धार्मिक संगठनों में, अब ये जो धार्मिक संगठन है ये कौन कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं, तो एक बार इनका क्षेत्र विशेष भी देख लेते हैं। तो पहला आता है अपना हिंदू। पहला क्या आता है, हिंदू। तो हिंदू पहला कौन सा हो गया, हिंदू। पहला कौन सा हो गया, हिंदू। भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय, तो एक लाइन इसमें पहले लिख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है, हिंदू। भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा हो गया, हिंदू। भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय वो हो गया अपना हिंदू। अब इस सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश में, सर्वाधिक कौन से प्रदेश में है, तो लिखिए सर्वाधिक कौन से प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सर्वाधिक हिंदू कौन से प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तो ये भी अपना प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा न्यूनतम इनके कौन कौन से एरिया हैं जहां पर ये सबसे कम पाए जाते हैं हिंदू, तो न्यूनतम क्षेत्र वह क्षेत्र जहां पर ये समुदाय बहुत ही कम पाया जाता है। भारत बांग्लादेश सीमा, पहला आता है भारत बांग्लादेश सीमा, भारत और बांग्लादेश की सीमाएं वहां पर भी ये कम पाए जाते हैं। कौन सा आ गया पहला, भारत और बांग्लादेश की सीमा, भारत पाक सीमा। दूसरा आता है भारत पाक सीमा, दूसरा कौन सा आएगा, भारत पाक सीमा, दूसरा होता है, हो जाएगा अपना भारत पाक सीमा। और तीसरा आ जाएगा जम्मू कश्मीर, कौन सा कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तीसरा आ जाएगा जम्मू कश्मीर, तीसरा कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर। चौथा हो गया उत्तर पूर्व के पर्वतीय राज्य, चौथा कौन सा है, उत्तर पूर्व के पर्वतीय राज्य, उत्तर पूर्व के पर्वतीय राज्य। पर्वतीय राज्यों में भी ये समुदाय कम पाया जाता है, पर्वतीय राज्य। कौन सा हो गया, उत्तर पूर्व के पर्वतीय राज्य। दक्कन का पठार व गंगा के मैदान, दक्कन के पठार में और गंगा के मैदान में भी ये हिंदू कम पाए जाते हैं। दक्कन के पठार और गंगा का मैदान, इसमें ये कम पाए जाते हैं, गंगा का
मैदान, इन क्षेत्रों में ये समुदाय बहुत ही कम पाया जाता है। ये अपना हिंदू समुदाय कंप्लीट हो गया। दूसरा आता है मुस्लिम। दूसरा आता है कौन सा? मुस्लिम। पहला हिंदू हो गया, दूसरा आता है मुस्लिम। अब मुस्लिम क्षेत्र कौन कौन से हैं? मुस्लिम बाहुल्य। तो दूसरा आता है अपना मुस्लिम। दूसरा कौन सा है? मुस्लिम। दूसरा आ गया अपना मुस्लिम। कौन सा आ गया? मुस्लिम। देखो दूसरा आ गया अपना मुस्लिम। देखो दूसरा कौन सा है? मुस्लिम। ये भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक परिवार है। भारत का सबसे बड़ा, लिखिए, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? मुस्लिम। अल्पसंख्यक समुदाय, संख्यक समुदाय कौन सा है? मुस्लिम। भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है वो कौन सा है? मुस्लिम। अब इसके प्रमुख क्षेत्र, तो लिखिए प्रमुख क्षेत्र, तो इसके प्रमुख क्षेत्रों में पहला आएगा अपना जम्मू कश्मीर। कौन सा कश्मीर? जम्मू कश्मीर। पहला आ गया अपना, पहला क्षेत्र कौन सा आ गया? जम्मू कश्मीर। उसके अलावा पश्चिम बंगाल। उसके अलावा कौन सा बंगाल? पश्चिम बंगाल। उसके अलावा आ गया अपना पश्चिम बंगाल। उसके अलावा देखो पश्चिम बंगाल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। उसके अलावा कौन सा हो गया? देखो पश्चिम बंगाल के अलावा हो गया अपना केरल। कौन सा हो गया? केरल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, लक्षद्वीप हो गया। देखो केरल, दिल्ली, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मुसलमानों की संख्या क्या है? ज्यादा है। यहाँ पर मुसलमानों की संख्या क्या है? ज्यादा है। अगर इसको मैप में देखना चाहो तो एक बार मैप में देख लीजिए। देखो ये अपना मैप है, ये अपना मैप है। ये अपना मैप हो गया, ठीक है। इस मैप में देखो जम्मू कश्मीर कहाँ जाएगा? जेके, जम्मू कश्मीर जो प्रेजेंट में राज्य नहीं है लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है, जेके ये आ गया। केरल कहाँ आएगा? केरल ये नीचे, यहाँ देखो ये केरल आ गया, ठीक है। उसके अलावा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहाँ आएगा? ये अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप, अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? लक्षद्वीप, तो ये लक्षद्वीप हो गया। इसके अलावा कौन सा क्षेत्र है? पश्चिम बंगाल, यहाँ बांग्लादेश के तट पर पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद दिल्ली आ गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश, यूपी आ गया, ये यहीं पे दिल्ली के पास में ये यूपी। इस प्रकार ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला समुदाय देखते हैं, मुस्लिम से अलावा तीसरा समुदाय। अपन ने हिंदू देख लिया, दूसरा मुस्लिम देख लिया, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा समुदाय कौन सा समुदाय? तीसरा समुदाय। तो तीसरा समुदाय अपन देखते हैं। तो तीसरा समुदाय आएगा अपना ईसाई। कौन सा आएगा? ईसाई। तो लिखिए तीसरा समुदाय ईसाई। तीसरा है ईसाई, तीसरा समुदाय हो गया अपना ईसाई। तीसरा समुदाय अपना कौन सा है? ईसाई। देश के ग्रामीण क्षेत्रों वितरित धार्मिक समुदाय, देश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें वितरित धार्मिक समुदाय ये है ईसाई। ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित, ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित, ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित धार्मिक समुदाय। अगर आप प्रश्न आ जाए भाई ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा धार्मिक समुदाय ज्यादा रहता है, तो कौन सा समुदाय रहता है? ईसाई। ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित धार्मिक समुदाय कौन सा है? ईसाई। इसके प्रमुख क्षेत्र, तो इसके प्रमुख क्षेत्र भाई ईसाई कहाँ रहते हैं? तो इनके प्रमुख क्षेत्र देखेंगे तो पश्चिमी तट के साथ गोवा,
पहला आएगा पश्चिमी तट के साथ गोवा, पश्चिमी तट के साथ, पश्चिमी तट के साथ गोवा राज्य। कौन सा राज्य? गोवा राज्य, पश्चिमी तट के साथ गोवा राज्य। उसके अलावा केरल, मेघालय, मिजोरम, उसके अलावा केरल, मेघालय, मिजोरम, केरल हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड, छोटा नागपुर का पठार, नागालैंड, छोटा नागपुर क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र, नागपुर क्षेत्र। उसके अलावा मणिपुर, कौन सा पुर? मणिपुर। इस प्रकार ये क्षेत्र हैं ईसाई धर्म से संबंधित। इनको अगर मैप में देखना चाहें तो मैप में अपन देख सकते हैं। तो देखिए ये अपना मैप है, ये क्या है? अपना मैप है, ये अपना क्या है? मैप। ये अपना मैप हो गया भारत का। ठीक है, इसमें देखो पहला दे रखा है पश्चिमी तट के साथ गोवा, तो पश्चिमी तट तो कौन सा हो गया? ये वाला तट, ये वाला तट। और यहीं पे कौन सा हो गया? गोवा, गोवा। कौन सा क्षेत्र? गोवा। तो पश्चिमी तट के साथ तो क्या हो गया? गोवा। केरल, मेघालय, मिजोरम, तो केरल, अब केरल यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ कौन सा क्षेत्र है? केरल। तो दूसरा आ गया केरल। केरल के बाद मेघालय, मेघों का घर मेघालय, ये आ गया अपना मेघालय। कौन सा आ गया? मेघालय, ये अपना मेघालय हो गया। इसके अलावा मिजोरम, कौन सा हो गया? मिजोरम। मिजोरम कहाँ आएगा? यहाँ पर, यहाँ आएगा मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम। इसके अलावा नागालैंड, नागालैंड अपना यहाँ आ जाएगा। कौन सा लैंड? नागालैंड, नागालैंड, ये अपना नागालैंड आ गया। फिर छोटा नागपुर का क्षेत्र, कौन सा आ गया? छोटा नागपुर का क्षेत्र, तो ये अपना यहाँ आ जाएगा छोटा नागपुर क्षेत्र, नागपुर क्षेत्र अपना ये आ गया। उसके अलावा जो मणिपुर है, मणिपुर कहाँ जाएगा? इन दोनों के बीच में आ जाएगा, यहाँ पर, ये मणिपुर आ गया अपना, मणिपुर, मणिपुर। इस प्रकार ये ईसाई बाहुल्य क्षेत्र है। एक बार स्क्रीनशॉट लो। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं। अगला समुदाय देखते हैं, अगला धार्मिक समुदाय। ईसाइयों के बाद अगला अपना धार्मिक समुदाय है सिख। कौन सा है? सिख, सिख। कौन सा है? सिख। तो चौथे नंबर पे कौन सा आएगा? 3 अपन ने देख लिए, चौथा आएगा अपना सिख, सिख। चौथा कौन सा हो गया? सिख। तो देखो सिख, अधिकांश सिख देश के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अधिकांश सिख, लिखिए, अधिकांश सिख अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कुछ एक ही क्षेत्र है इनके, अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, छोटे क्षेत्रों में, अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन? सिख। सिखों का जो क्षेत्र है वो बहुत ही छोटा है। विशेष रूप से कौन कौन से हुए? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। विशेष रूप में लिखिए, विशेष रूप में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में केंद्रित है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में केंद्रित है। विशेष रूप से 3 क्षेत्र हो गए, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में केंद्रित है। कौन? सिख केंद्रित हैं। तो पहला क्षेत्र कौन सा हो गया? पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा दिल्ली। ये आ गया अपना सिख। इसके अलावा देखो 5वां आता है बौद्ध। 5वां कौन सा क्षेत्र? जैन वो समुदाय आता है, धार्मिक समुदाय जैन, नहीं सॉरी बौद्ध। कौन सा आता है? बौद्ध, बौद्ध।
बौद्ध समुदाय। देखो सिखों के बाद कौन सा समुदाय आ गया, बौद्ध। इसके प्रमुख क्षेत्र, तो इसके प्रमुख क्षेत्रों में लिखेंगे प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख क्षेत्र। तो इनके प्रमुख क्षेत्रों में लिखेंगे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। देखो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कौन सा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का सिक्किम, जम्मू कश्मीर के सिक्किम में, जम्मू कश्मीर का सिक्किम, न सॉरी, जम्मू कश्मीर का लद्दाख, जम्मू कश्मीर का कौन सा क्षेत्र, लद्दाख। तो पहला हो गया सिक्किम, दूसरा हो गया अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का लद्दाख। इसके अलावा त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश के, और हिमाचल प्रदेश के लाहुल और स्पीति क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहुल और स्पीति क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहुल और स्पीति क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, स्पीति क्षेत्र। यहाँ पर कौन से समुदाय पाया जाता है, कौन सा धार्मिक समुदाय पाया जाता है, बौद्ध पाए जाते हैं। कौन सा धार्मिक समुदाय, बौद्ध पाए जाते हैं। सर्वाधिक बौद्ध, लेकिन सर्वाधिक बौद्ध महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, इसको अलग से लिख लो। सर्वाधिक बौद्ध समुदाय कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में। सर्वाधिक महाराष्ट्र में, किस में पाया जाता है, महाराष्ट्र में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, महाराष्ट्र में, सर्वाधिक महाराष्ट्र में। तो ये अपने हो गए बौद्ध। और लास्ट और अंतिम आता है अपना जैन समुदाय, जो जैन धार्मिक समुदाय है वो आ जाता है लास्ट। लिखिए 6ठे नंबर पर जैन समुदाय। लास्ट और अंतिम कौन सा हो गया, जैन धार्मिक समुदाय। तो भारत का सबसे छोटा धार्मिक समुदाय, तो लिखिए भारत का सबसे छोटा धार्मिक समुदाय कौन सा है, जैन। कौन सा है, जैन है सबसे छोटा। नगरीय क्षेत्रों में केंद्रित धार्मिक समुदाय, और यह सर्वाधिक नगरों में रहता है। ये किस में रहता है, सर्वाधिक नगरों में। तो लिखिए सर्वाधिक नगरों में केंद्रित धार्मिक समुदाय, सर्वाधिक नगरों में केंद्रित धार्मिक समुदाय कौन सा है, जैन। ये सर्वाधिक नगरों में रहता है। कौन से क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में, नगरों में। तो ये भी प्रश्न अपना आ सकता है, ठीक है। इसके जो जैन बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें प्रमुख क्षेत्र है राजस्थान के नगरीय क्षेत्र। इसमें प्रमुख क्षेत्र कौन से आएंगे, राजस्थान के नगरीय क्षेत्र। तो प्रमुख क्षेत्रों में लिखिए, इधर लिख लेता हूं, प्रमुख क्षेत्र राजस्थान के नगरीय क्षेत्र, उनमें इनकी संख्या ज्यादा पाई जाती है। किनकी, जैनियों की, जैन धर्म की, ठीक है। उसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र, उसके अलावा गुजरात हो गया अपना, उसके अलावा महाराष्ट्र में भी ये ज्यादा पाए जाते हैं, महाराष्ट्र। इसी प्रकार अपना ये धार्मिक संगठन कंप्लीट है। इसके कुछ प्रश्न कर लेते हैं ताकि अपना अभ्यास हो जाए। तो आगे चलते हैं अपन, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अब अपन आगे चलते हैं, इनके कुछ प्रश्न देख लेते हैं, मजेदार प्रश्नावली देख लेते हैं ताकि अपना कुछ अभ्यास हो जाए। तो अपन देखते हैं मजेदार प्रश्नावली, ठीक है, मजेदार प्रश्नावली। तो एक बार इनका अपन मजेदार प्रश्नावली देख लेते हैं ताकि अपना अभ्यास हो जाए। तो मजेदार प्रश्नावली, तो प्रश्न संख्या 1, पहला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय। प्रश्न पहला, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय, कौन सा समुदाय, धार्मिक समुदाय।
भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न, भारत का सबसे छोटा धार्मिक समुदाय। दूसरा प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा धार्मिक समुदाय, सबसे छोटा धार्मिक समुदाय। तो भारत का सबसे छोटा धार्मिक समुदाय कौन सा है? धार्मिक समुदाय, तो इसका उत्तर देना है अपने को, ताकि अपना अभ्यास हो सके जोश और जुनून के साथ। नंबर तीन पे आता है भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय। भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय। भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? ये अपना तीसरा प्रश्न हो गया। भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय, ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रीय समुदाय। अगला प्रश्न लिखिए नंबर 4, ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित समुदाय। ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित समुदाय मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा समुदाय रहता है, कौन सा धार्मिक समुदाय रहता है? केंद्रित, ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित समुदाय। ये अपना चौथा प्रश्न हो गया। इसके अलावा प्रश्न 5 और अंतिम पांचवा प्रश्न है अपना नगरीय क्षेत्रों में केंद्रित समुदाय। पांचवा प्रश्न कौन सा है? नगरीय क्षेत्रों में केंद्रित समुदाय। नगरीय क्षेत्रों में केंद्रित समुदाय। नगरीय क्षेत्रों में केंद्रित समुदाय मतलब नगरीय क्षेत्रों में कौन सा समुदाय निवास करता है? ज्यादातर समुदाय। तो इस प्रकार अपने को जोश और जुनून के साथ इन पांचों प्रश्नों का उत्तर देना है, ताकि अपनी तैयारी और भी मजबूत की जा सके। तो जो पहला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय, तो भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? हिंदू। कौन सा है? हिंदू। तो लिखिए हिंदू। भारत का सबसे छोटा धार्मिक समुदाय ये कौन सा है? जैन। कौन सा है? जैन। भारत का सबसे छोटा धार्मिक समुदाय कौन सा है? जैन। भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम। कौन सा है? मुस्लिम। भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? मुस्लिम। अब आता है ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित समुदाय ईसाई। देखो ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित समुदाय कौन सा है? ईसाई सर्वाधिक गांवों में निवास करते हैं, ईसाई। उसके बाद नगरीय क्षेत्रों में केंद्रीय समुदाय कौन सा है? जैन। नगरीय क्षेत्रों में कौन रहते हैं सबसे ज्यादा? जैन। इस प्रकार अपन ने इन 5 प्रश्नों का अध्ययन किया जोश और जुनून के साथ, ताकि अपनी तैयारी और भी मजबूत हो सके, क्योंकि सबसे ज्यादा योगदान जो अपना सेशन है इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के रहने वाला है, इसलिए अपन साथ के साथ ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार अपन ने गहनता के साथ अध्ययन किया है। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।